महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा कब तक, कितनी सीटों पर लड़ेगी एनसीपी? शरद पवार ने सब कुछ बताया। महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का निर्णय इस महीने के अंत तक हो जाएगा, ऐसा दावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया है। इसके लिए घटक दलों के नेताओं को कई बैठक करनी पड़ेंगी। आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी एनसीपी 6 से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इंडिया गठबंधन में वंचित बहुजन अघाड़ी को भी शामिल करने पर पवार ने जोर दिया। मंगलवार को पवार ने पलाड पियर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एमवीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला इस बात से तय होगा कि किसके पास कितनी सीटें हैं, सीट पर किसके चुनाव लड़ने के अधिक वोट मिलेंगे। कांग्रेस के पास अधिक सीटें जीतने की क्षमता है। एनसीपी 8 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पवार ने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को मिलाकर चुनाव लड़ना चाहिए, सत्ताधारी नेताओं पर कार्यवाही नहीं। शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार, उद्धव सेना के विधायक रविंद्र वायकर पर हो रही कार्यवाही के बारे में शरद पवार ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर कार्यवाही हो रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है, यह सब जनता देख रही है। उन्होंने आगे कहा कि अजित पवार और उनके साथ गए नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव के कारण बाहर गए हैं। पवार ने कहा कि जो भी लोग सरकार में शामिल होने के लिए गए हैं, उनके लिए अब पार्टी के दरवाजे बंद हो गए हैं। बिल्किस बानो केस के फैसले का स्वागत। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला लेने का हक महाराष्ट्र सरकार को था, लेकिन गुजरात ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। एनसीपी चीफ ने कहा कि वर्तमान में संसद सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद वो भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब उनसे अजित पवार की उम्र पर सवाल उठाने के बारे में पूछा गया तो शरद पवार ने कहा कि वे क्या बोल रहे हैं, वह उनका मामला है। सवाल उम्र और कार्य क्षमता का है तो कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। मोरारजी देसाई 83 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई से भी अधिक उम्र के लोग काम कर रहे हैं। उनके पीछे जनता का बहुमत था। जब तक मेरा कार्यकाल है, मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। राज्यसभा में मेरा 1-2 साल का कार्यकाल बचा है, तब तक काम करता रहूंगा। मंदिर आस्था का मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने राम मंदिर के मामले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को आस्था का विषय बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान के बयान पर भी सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान किसी राजनीतिक दल के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।